बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 9.5 जो कि बुक में पेज नंबर 172 पर मौजूद है। और ये एक्सरसाइज जो है ये ताल्लुक़ रखता है वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम और कैपेसिटी से क्या मुराद है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम और कैपेसिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन दोनों के लिए जो फार्मूला है वो हम सेम यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरती हो तो उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। लेट सपोज़ मैं कहूँ कि ये हमारे साथ ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर जितनी जगह घेरता है तो इसको हम इसका वॉल्यूम कहते हैं। और कैपेसिटी से क्या मुराद है, कैपेसिटी से मुराद ये है कि वो चीज़ जो इसके अंदर आती है तो वो इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, लेट अस सपोज़ यहाँ पर है कि कैपेसिटी मींस द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर कैन होल्ड। मतलब वो चीज़ जो इसके अंदर आती है, जो इसको के अंदर आ सकती है, तो उसकी मकदार को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन दोनों के लिए जो फार्मूला है वो दोनों के लिए सेम है। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो हमारे साथ है पाई आर स्क्वायर एच। ये है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई जो है ये कांस्टेंट है, आर जो है वो रेडियस है, लेकिन हम यहाँ पर इसका स्क्वायर लेते हैं, और एच मीन्स इसका हाइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स दी गए हैं और ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसका वॉल्यूम मालूम करें। तो चलते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए पार्ट है इसमें रेडियस गिवन है 7.2 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। सो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो रेडियस है 7.2 सेंटीमीटर और हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14, आर है 7.2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई एच है 5। सो इसका मतलब है 3.14 मल्टीप्लाई 7.2 मल्टीप्लाई 7.2 और मल्टीप्लाई 5। सो इसको इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 3.14 मल्टीप्लाई 7.2 मल्टीप्लाई 7.2 और मल्टीप्लाई 5, तो इससे आएगा 813.888। सही है। और वॉल्यूम का जो यूनिट है ये है सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट वो है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, लेट सपोज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे साथ है एक क्यूबाइड शेप है। ठीक है, सो अगर इसका आप वो करना चाहे, वॉल्यूम मालूम करना चाहे, तो इसके लिए आपको चाहिए इसका जो है लेंथ, ठीक है, और इसका वेट और इसका हाइट। सो मतलब लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट। तो लेट सपोज मैं कहूँ कि ये भी हमारे साथ सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो इस वजह से इसका जो वो है यूनिट है वो है सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हमारे साथ है सेंटीमीटर क्यूब। इसके बरअक्स जो एरिया है उसका यूनिट हमारे साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि इसमें हमें लेंथ और वेट चाहिए, लेकिन वॉल्यूम में 3 चीज़ें चाहिए, तो इस वजह से इसका यूनिट ये है सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, बी पार्ट में जो है हाइट, ये हाइट है ये 3 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है ये है 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर मैंने लिखा है हाइट और इसका जो है रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसका हाइट 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो फार्मूला हमारे साथ है V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 3.14, आर हमारे साथ है 1 स्क्वायर और एच हमारे साथ है 3। सो मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। सो इसको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगा और 3 को 3.14 इसको मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में जो हमारा रेडियस है तो वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो है हाइट वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम मालूम करना है। V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 9 स्क्वायर और एच है 8। सो मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। सो इन चारों को मल्टीप्लाई करें।
3.14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 2034.72 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी ये भी क्यूब है, ठीक है। पार्ट डी में हमारे साथ जो रेडियस है सो वो है 12 सेंटीमीटर और एच हाइट जो है 6 सेंटीमीटर, सही है। सो वॉल्यूम मालूम करना है, फार्मूला हमारे साथ है पाई आर स्क्वायर एच। सो 3.14 मल्टीप्लाई आर 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच 6 मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6। सो इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 2712.96 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट ई, और ई पार्ट में हमारा जो है यहाँ पर ई पार्ट में डायमीटर गिवन है, ठीक है। डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, सही है। और जो है हाइट वो है 14 सेंटीमीटर। सो फार्मूला हमारे साथ है v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पर r है, यहाँ पर d है। सो पहले हम इस d से r मालूम करेंगे। एज वी नो दैट r इज़ इक्वल टू d/2 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सो 3.14 मल्टीप्लाई r 2.5 होल स्क्वायर h 14, 3.14 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 14, इसको मल्टीप्लाई करें, सही है। 3.4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 14 इज़ इक्वल टू 274.75 सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है एफ, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट एफ में जो हमें गिवन है डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर ही है। और है इसका जो एच वो है 20 सेंटीमीटर, सही है ना। अच्छा, फार्मूला हमारे साथ है v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई आर, यहाँ पर d है। सो r इज़ इक्वल टू d/2 इज़ इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो 5 स्क्वायर 20, 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20। सो इन चारों को मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 1570 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर हैविंग द फॉलोइंग हाइट एंड रेडियस। सो बिल्कुल सेम इसी तरह से है, हाइट और रेडियस दिया गया है और इन्हीं वैल्यू की मदद से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट h 24 मीटर है और r 10 मीटर है। सो फार्मूला हमारे साथ है वॉल्यूम इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू हमारे साथ है 10, सो 10 स्क्वायर और h 24 मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 24। सो इन चारों को मल्टीप्लाई करें, सही है। सो इससे हमारे साथ आएगा 7536 मीटर क्यूब। इसका जो बी पार्ट है, सो बी पार्ट में जो एच की वैल्यू है वो है 5.5 मीटर और आर की वैल्यू है 2.7 मीटर। वॉल्यूम मालूम करना है और वो हमारे साथ है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 2.7 होल स्क्वायर और एच की वैल्यू है 5.5। 3.14 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 5.5। सो इन चारों को मल्टीप्लाई करें,
3.14 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 5, सो इससे आएगा 125.8983 मीटर क्यूब। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट जो सी पार्ट है, सो सी पार्ट में एच की वैल्यू हमारे साथ है 6.2 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू है 6.9 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम मालूम करना है। V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 6.9 और एच की वैल्यू है 6.2। 3.14 मल्टीप्लाई 6.9 मल्टीप्लाई 6.9 मल्टीप्लाई 6.2। तो इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 926.8714 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट डी में है एच की वैल्यू वो है 33.4 मीटर, आर की वैल्यू है 11.5 मीटर और वॉल्यूम मालूम करना है। सो फार्मूला हमारे साथ है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 11.5 होल स्क्वायर और एच हमारे साथ है 33.4। सो इसको हम लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 11.5 मल्टीप्लाई 11.5 मल्टीप्लाई 33.4। सो इन चारों को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 13,869.85 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट जो ई पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ई पार्ट में एच की वैल्यू वो है 12.4 मीटर और आर की वैल्यू है 5.7 मीटर। सो वॉल्यूम मालूम करना है। V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5.7 होल स्क्वायर और एच की वैल्यू है 12.4। सो 3.14 5.7 5.7 12.4। सो इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 1265.03064 मीटर क्यूब। और एफ़ नंबर एच की वैल्यू है 9 क्या है, एफ़ नंबर 9 सेंटीमीटर है। हाँ, 9 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम की वैल्यू है, फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 6 स्क्वायर और एच की वैल्यू है 9। सो 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9। सो इन चारों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो इससे आएगा 1017.36 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 8.8 सेंटीमीटर और रेडियस 2.7 है। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाइट दिया गया है 8.8 और रेडियस है 2.7। सो इसको सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू है 8.8 सेंटीमीटर और रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। सो फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2.7 स्क्वायर और एच की वैल्यू 8.8। सो 3.14 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 8.8। सो इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आएगा 201.4378 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ 233.4
34 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया गया है, हाइट भी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, सो रेडियस मालूम करना है, ठीक है। सो देखें वही फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वॉल्यूम गिवन है और वो हमारे साथ है 233 सेंटीमीटर क्यूब है ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब है, सही है। और साथ में h की वैल्यू है हाइट 8 सेंटीमीटर और रेडियस मालूम करना है, ठीक है। रेडियस ये मालूम करना है। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, पहले फार्मूला से हम r मालूम करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर वैल्यूज पुट करेंगे। सो फार्मूला हमारे साथ है v = पाई r स्क्वायर h। r अननोन है, ठीक है। सो ऐसा करें कि v = पाई r स्क्वायर h, पाई और h इसको इस साइड से ख़त्म करना है तो डिवाइड करें पाई h से, और इस साइड को भी डिवाइड करें पाई h से। सो पाई पाई के साथ कैंसिल, h के साथ कैंसिल। सो मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर = v डिवाइड बाई पाई h। पुटिंग वैल्यूज़, v हमारे साथ है 233.34 और पाई की वैल्यू है 3.14 और h की वैल्यू है 8। सो 233.34 डिवाइड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3.4 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 25.12, सही है। और इसको डिवाइड करें r स्क्वायर = इसको इस पर डिवाइड करें तो इससे आएगा 9.29। अच्छा, ये स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि r की वैल्यू मालूम करना है, तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। सो मसावात के दोनों तरफ हम एक जैसा अमल करेंगे, आप लोगों को याद होगा। सो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, सो ये 2 और 1/2 कैंसिल, ठीक है। और 9.29 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर में करता हूँ। सो r = 3.04 सेंटीमीटर और ये है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। रेडियस रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम भी गिवन है 3242 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट। सो बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सॉल्व किया, लेकिन वहाँ पर रेडियस मालूम करना था और यहाँ पर हाइट मालूम करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने डेटा लिखा है r 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 3242 सेंटीमीटर क्यूब और h मालूम करना है। एज वी नो दैट v = पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर h की वैल्यू मालूम करना है तो पाई r स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। जिस वैल्यू को मालूम करना हो तो उसके साथ जितनी भी वैल्यू है आप उन वैल्यूज़ को ख़त्म करेंगे। सो पाई पाई के साथ कैंसिल, r स्क्वायर के साथ कैंसिल। सो मैं लिख सकता हूँ h = v डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज़, वॉल्यूम हमारे साथ है 3242 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 6 स्क्वायर। 3242 डिवाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। 3242 डिवाइड बाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 113.04 और साथ में क्या करें, इसको इस पर डिवाइड करें तो इससे आएगा 28.68 सेंटीमीटर। ये हमारे साथ है हाइट, ये हाइट हमने फाइंड किया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। फाइंड द रेडियस, रेडियस मालूम करना है। आप सिलेंडर F8 है, हाइट आप 7.2, हाइट 7.2 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम है 4321 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑलरेडी मैं डेटा लिख चुका हूँ। फार्मूला हमारे साथ है v = पाई r स्क्वायर h। सो r की वैल्यू मालूम करना है, पाई h को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, सो इस साइड से ये ख़त्म हो जाएगा और r स्क्वायर = v डिवाइड बाई पाई h। सो पुटिंग वैल्यूज़, v हमारे साथ है 4321 डिवाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाई h की वैल्यू है 7.2। सो 4321 डिवाइड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 22.608, सही है ना। और इसको डिवाइड करें सो इससे आएगा 191.13। सो r स्क्वायर = 191.13। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसिल, और अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर हमारे साथ आएगा 13.82 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है सो उसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, अ हालो आयरन पाइप। एक हालो मतलब ऐसा पाइप है जिसके अंदर सुराख है, जिस तरह से पाइप होता है सो उसको हालो आयरन पाइप कहते हैं। आयरन मटेरियल से बना है, हैज़ इंटरनल रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। इसका जो इंटरनल रेडियस है, अगर आप इसको देखें हालो पाइप के, तो इसमें दो रेडियस बनते हैं, ठीक है। एक ये अंदर वाला है और दूसरा ये बाहर की साइड से जो किनारा है, सो इससे जो रेडियस बनता है तो उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं, और ये जो अंदर वाला है इसको हम इंटरनल कहते हैं। सो इसका जो इंटरनल रेडियस है वो 7.5 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस वो है 10.2 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 0.35, इसका लेंथ 3.35 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। तो उसकी वो वॉल्यूम मालूम करे आयरन की जिससे ये पाइप बना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया है। देखिए ये हमारे साथ एक पाइप है, एक हमारे साथ इसका इंटरनल जो है ये वाला, ये इसका इंटरनल रेडियस है, ठीक है। और एक यहाँ से रेडियस हम लेते हैं बाहर के किनारे से, तो उसको हम एक्सटर्नल रेडियस कहते हैं, ठीक है। और इसका जो लेंथ है इसको हम हाइट लेते हैं, वो है 0.35 मीटर में है ये, ठीक है। सो मैं यहाँ पर डेटा लिखता हूँ। इंटरनल रेडियस वो है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस वो है जो बैरूनी है 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसका जो लेंथ है मतलब हाइट है ये, ठीक है। अगर हम इसको सीधा करें तो फिर ये उसका हाइट है वो है 0.35 मीटर। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखिए, मैथ्स में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको जो फर्स्ट काम है वो ये है कि आप इसके जो यूनिट्स है इसको आप सेम करेंगे, ठीक है। सो ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इस मीटर को भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। ये बात याद रखिए कि 1 मीटर में हमारे साथ 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, सो 0.35 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। सो मतलब हम क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.35, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 35 सेंटीमीटर। तो हाइट सेंटीमीटर में 0.35 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। सो अब हाइट की वैल्यू हमारे साथ 35 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये इंटरनल रेडियस है और ये एक्सटर्नल रेडियस है, इसमें दो रेडियस है। पहले आप ऐसा करेंगे, मतलब ये वाला एरिया हमने मालूम करना है, वॉल्यूम हमने मालूम करना है, जिस तरह से इसे पिछले एक्सरसाइज में एक सवाल था वो पाथ वाला, ठीक है। सो यहाँ पर आप पहले जो एक्सटर्नल रेडियस है वो मालूम करें, फिर इंटरनल रेडियस मालूम करें और एक्सटर्नल रेडियस से इंटरनल माइनस करें तो ये वाला वॉल्यूम मालूम हो जाएगा, ठीक है। सो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एक्सटर्नल वॉल्यूम मालूम करता हूँ। एक्सटर्नल वॉल्यूम, ठीक है, जो बैरूनी वॉल्यूम है ये मालूम करता हूँ। सो फार्मूला हमारे साथ है फाई आर स्क्वायर एच। फाई की वैल्यू 3.14, आर एक्सटर्नल वाला रेडियस आप लेंगे, ठीक है, 10.2 स्क्वायर, और एच की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी 35। सो मल्टीप्लाई करें 3.14 मल्टीप्लाई 10.2 मल्टीप्लाई 10.2 मल्टीप्लाई 35, इसको मल्टीप्लाई करें। सो हमारे साथ इससे आएगा 11,433.996 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे साथ एक्सटर्नल वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम इंटरनल वॉल्यूम मालूम करेंगे। इंटरनल वॉल्यूम, सो इंटरनल वॉल्यूम के लिए बिल्कुल सेम फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जस्ट आर की वैल्यू आप चेंज करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई आर जो इंटरनल हमारे साथ है रेडियस 7.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है 35, मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 35। सो इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 6181.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे साथ है इंटरनल वॉल्यूम और ये है एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो हमने पाइप का जो वॉल्यूम है ये मालूम करना है, तो हम एक्सटर्नल से इंटरनल माइनस करेंगे, सही है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है, पाइप तो नहीं आयरन, वो हमारे साथ बराबर है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। सो एक्सटर्नल वॉल्यूम हमारे साथ है
11433.996 माइनस इंटरनल वॉल्यूम वो है 6181.875 माइनस करें इससे इसको, तो इससे हमारे साथ आंसर आएगा 5252.121 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे साथ इतना जो है आयरन लगेगा 5252.121। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह, उसको हम अलग सी वीडियो में साथ करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।